मैं आमंत्रित करूंगा हमारी नेशनल ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन आदरणीय सोनाली दीदी को। वे बताएंगी हमें नारी शक्ति एवं बच्चों के व्यक्तित्व में पालकों की भूमिका। आदरणीय सोनाली दीदी। जय श्री माता जी। सबसे पहले परम पूज्य श्री माता जी, आपको हृदय से धन्यवाद जो आपने इस विषय पे बोलने का मौका दिया। ज़्यादातर नारी शक्ति पे कोई सहयोगिनी, विवाह की हुई पत्नी, पुत्र वाली ऐसे मतलब लेडीज़ बोलती हैं। पहली बार माँ ने मुझे दिया तो मुझे तब से, जब से मुझे बोला गया तब से मैं सोच रही थी कि नारी शक्ति पे तो ऐसी सुहागनें आती हैं जो आके बताती हैं, मुझे क्या बोलना होगा। तो 25 साल से शिक्षिका होने के नाते स्त्री को, माता पिता को, बच्चों को बहुत ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म विशुद्धि चक्र की पूजा में माँ ने मौका दिया है कि बोलो। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्त्रियां ही सहयोग करती हैं, तो खुद के लिए ताली ज़रूर बजाइए। हर सेंटर में जो रेशियो है वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि 95% योगिनियाँ होती हैं हॉल में भरी हुई और बाकी हमारे सहजी भाई लोग होते हैं। तो और ये सिर्फ एक सेंटर में नहीं, पूरी इंडिया में ये चीज़ है, शायद पूरे देश के बाहर में भी यही स्थिति होगी। कारण आपका शायद ज़्यादा प्रेम है श्री माता जी के प्रति, या श्री माता जी का आपके प्रति इतना प्रेम है कि आपको खींचती हैं उनके दरबार में, उनके शरण में। इसीलिए हम सब श्री माता जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य पा रहे हैं। नारी शक्ति एक बहुत फैला हुआ एक विषय है। हम सहयोग की परिभाषा में ही चलेंगे। एक सहयोगिनी होने के बाद, या जब आप आत्म साक्षात्कार पाते हैं, उसके पहले का जो आपका जीवन होता है उसमें, और आत्म साक्षात्कार पाने के बाद का जो जीवन है उसमें अंतर होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप सहयोग ध्यान केंद्र नियमित जा रही हैं, नियमित जल क्रिया कर रही हैं, नियमित सुबह उठकर ध्यानस्थ हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदलेगा। एक स्त्री अगर मैं देखूं तो पुत्री है सबसे पहला स्टेप में, फिर पत्नी बनती है, फिर वो बहू बनती है, फिर वो माँ बनती है, और ऐसे फिर वो सास बनती है, फिर वो दादी नानी बनती है, और ये एक रिलेशनशिप की कतार लगी होती है उसकी ज़िंदगी में। और पूरे उस रिश्तों को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत समर्पित भाव से वो निभाते हुए सहयोग करती हैं। तो होता ये है कि आंख बंद करते ही ये सारे रिश्ते उसके सामने होते हैं। ये भाइयों को भी पता होगा, पतियों को भी मालूम होगा कि उनकी पत्नियों को कितना कुछ अपने अंदर रखकर सब कुछ करते हुए सहयोग करना, सहयोग में आना, सहयोग में स्थापित होना होता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही विनती है कि अपने और श्री माता जी के बीच में कभी किसी को मत आने दीजिए। और ये प्रक्रिया शुरू होगी सुबह के ध्यान से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का अगर आप ध्यान में बैठ सकती हैं, अगर आप वो बैठक लगा सकती हैं, हफ्ते में 7 दिन नहीं कर पा रही, 4 दिन ही आप सुबह उठकर बैठ सकती हैं, तो वो आपको बहुत सारी शक्तियाँ देती हैं। श्री माता जी उस समय हम पर कार्य करती हैं, आप वो कर सकती हैं। आधे घंटे के लिए भी आप साइलेंट ध्यान जो होता है श्री माता जी के सामने बैठकर, वो आप ज़रूर करिए। आपके अंदर जो भी भरा हुआ है वो सब कुछ उनके सामने निकालिए, उन्हें बताइए। आपस में डिस्कशन से बेहतर होगा कि श्री माता जी से बताइए, वहाँ से ये क्लियरिंग होती है। हम लोग भी यही करते हैं, आज भी यही करते हैं। और जब ध्यान में जाते हैं, बैठते हैं, तो उस सबको करिए। और जो आपके रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों को श्री माता जी के चरणों में समर्पित कीजिए। आप यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा फिक्र उनको आपके परिवार की रहती है। जब वो देखती हैं कि आप पूरी तरह से उनसे जुड़ी हुई हैं आत्मा से, तब वो आपकी तरफ से आपके परिवार, जहाँ आपका चित्त नहीं भी जा रहा है, उस पर भी ध्यान देती है। आपने अनुभव किया होगा ये बातें, ये सारी चीज़ें कि अरे देखो ठीक हो गया, अरे देखो बच गए। तो ये आप फिर धन्यवाद देते हैं श्री माता जी को, कारण आपका चित्त तो यहाँ है। तो आपको क्या करना है, इनसे जुड़ना है। अमृतवाणी रोज सुननी है आपको, आपकी जल क्रिया रोज करनी है, अपनी क्लियरिंग। आपके हाथ, आपके सर से ठंडी चैतन्य लहरियाँ
बह रही है कि नहीं, ये आपको हमेशा महसूस करते रहना है, देखना है, क्योंकि वही शक्ति है। आप क्या करते हो, माँ का दरबार खूब सुंदर सजाते हो, श्रृंगार करते हो, आप बहुत आनंदित होते हो, पर आप अपने हाथ और अपने सर पर ध्यान नहीं देते कि मेरे हाथ से बह रहा है कि नहीं बह रहा है। जिस दिन आपको ये महसूस होने लग जाता है या लगना शुरू हो जाए, आप समझ लो आप जुड़े हुए हो श्री माताजी से, बहुत क्लोज हो। क्यों, आपको चैतन्य दे रही है, आपके चक्र खुले हैं। तब आप अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब जो भी आपके इच्छाएं आती हैं, वो सारी चीज़ें कार्यान्वित होने लग जाती हैं। तो बहुत, ये सभी के लिए है, ये सहयोगी ब्रदर्स के लिए भी है, सो भाइयों के लिए भी वही है कि आपको भी ध्यान करना है। कोशिश करनी है पति पत्नी को सुबह एक साथ बैठकर ध्यान करना है, या दिन में एक बार ज़रूर साथ में कलेक्टिव बैठकर ध्यान करना चाहिए। जिनके हस्बैंड्स ध्यान कर रहे हैं या सहयोगी हैं, जिनके नहीं हैं, जब आपको समय लग रहा है, घर का सब काम करके भी आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं बैठ सकती हूँ आराम से, तो आप बैठिए। लेकिन अगर सुबह बैठ सकते हैं आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट भी श्री माता के सामने, वो आपको बहुत ताकत देगा। आप अंदर से बहुत गहरे होंगे, शांत होंगे, और जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे तब आपके अंदर वो कार्य शुरू होगा। दिव्य कार्य जो होता है, जो डिवाइन किंगडम में जाने पर हमें प्राप्त होता है, वो आशीर्वाद आपके पूरे फैमिली को जाएगा। जो सहयोग नहीं करते हैं आपके फैमिली में, उन पर भी कार्य करेगा। इतना पावरफुली ये वर्क करता है। तो एक गृहिणी होने के नाते, पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते निर्लिप्तता आपके अंदर आने लगती। ये बहुत ज़रूरी, कठिन है। माँ होने के बाद निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? अपने बच्चे के प्रति तो अटैचमेंट रहेगा ही, स्वाभाविक है। जैसे श्री माता जी हम सबसे जुड़ी हैं, आप भी जुड़ते हैं। जब आप ध्यानस्थ रहने लग जाते हैं तो ध्यान में जाते जाते, रहते रहते आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, और अपना बच्चा समझ के नहीं, श्री माता जी का बच्चा समझकर उसका केयर करते हैं। अपने बच्चे का भी करते हैं, अपने पति का भी करते हैं। वो बड़े बच्चे होते हैं, श्री माता जी ने बोला है ना, हस्बैंड्स बच्चों की तरह होते हैं, पति बच्चों की तरह होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं। ये सारी बातें माँ की बोली हुई है श्री माता जी की। अमृतवाणी सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा आपके हस्बैंड पे, अरे ये तो ऐसे ही है, क्योंकि मदर ने भी यही बोला है। उसको फिर कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको डिप्लोमेटिकली, क्योंकि कृष्ण पूजा है और डिप्लोमेसी, डिवाइन डिप्लोमेसी की बात यहाँ पे हो रही है। जो कृष्ण की लीला है, जो कृष्ण का तत्व है, वो आपके अंदर खिलता है, तो आप बहस नहीं, बहुत प्रेम से चीज़ें संभालते हैं। आज भी इंडिया में ऐसे सहयोगिनियाँ हैं जो बहुत बड़े फैमिली को बहुत प्यार से संतुलन में संभाल रही है, आराम से। वो आप में भी आ जाएगा। जो यंग बच्चे हैं, जिनकी सहज मैरिज या अरेंज मैरिजेस होती हैं, वो भी ये गुण अपने अंदर पाती हैं कि वो अपने आप खिलता है। तो एक नारी का यही गुण होता है, शांत, बहुत पावरफुल लेकिन शक्तिशाली। नारी शक्ति है। आपको तलवार नहीं लेना है, आपके पति राक्षस नहीं है ना? आपको तलवार लेके नहीं चलना है, आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना है। आपका युद्ध आपके अपने आप से है, आपके अपने अंतरात्मा से है। अपने अंदर बैठे जितने भी षड्रिपु हैं, जो भी नेगेटिव है, उससे आपकी लड़ाई है। तो तलवार उनके लिए निकाली, बाकी सबके लिए प्रेम है। सबको अतः प्रेम से रखिए। आप जिस घर में विवाह होके जाते हैं, चाहे सहयोगी फैमिली हो चाहे नॉन सहयोगी हो, आप याद रखिए आप श्री माता जी के बच्चे हैं। आपने श्री माता जी को अपनाया है, आपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, इसका आप दम भरते हैं कि मैं सहयोगिनी हूँ। तो जब आप ये भरते हैं तो वहाँ जब आपकी वाणी खुले, जब आप बात करें आपके नॉन सहयोगी परिवार, जेठानी जेठ से, आपके देवरानी से, देवर से, आपकी भाषा में बहुत मर्यादा और बहुत प्रेम होना चाहिए। आप कभी भी बुराई नहीं करेंगी। वो गुण देखकर ही लोग सहयोग में आएंगे। लेकिन सहयोग करते करते अगर आपके अंदर ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो कभी सहयोग में नहीं आएंगे, क्योंकि आप में तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। योगिनियों में और भी आदत ड्रेसिंग सेंस को लेकर रहता है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। जैसा श्री माता जी तैयार होती है, हमें भी वैसा ही होना। हम माँ के बच्चे हैं ना, हम उनको फॉलो करते हैं। माँ ने ऐसा साड़ी पहना है तो हमने भी ऐसा पहना है, माँ ने ऐसा आंचल रखा है तो हमने भी ऐसा आंचल रखना है, क्यों? हम तो माँ के बच्चे हैं ना। हम वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, समाज में भी, ताकि आपको, हमको देखकर वो जो बच्चे ड्रेसिंग सेंस बदल ले रहे हैं योगिनियाँ, वो वापस आए। और आप पूरे गर्व से कहिए ना, इंडिया के बाहर आप यकीन मानिए फॉरेनर्स साड़ी पहन रही है। यहाँ अभी मैंने कुछ मिस वर्ल्ड या कुछ देखा जिसमें मिस ऑस्ट्रेलिया ने साड़ी पहनी। मैंने कहा बताओ,
और फिर एक और आई थिंक मिस केनिया की थी, वो भी साड़ी पहनी। तो मैंने कहा इंडिया के बाहर साड़ी पहनकर रैंप में चल रही हैं कि उन्हें मालूम है कि ये ड्रेस कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना आदरणीय है, कितना सम्माननीय है। तो वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। हम सलवार कमीज पहनती हैं, प्रॉपर दुपट्टा हमारे होना चाहिए, नहीं तो हमारा हृदय चक्र कमज़ोर होगा, हमें घबराहट होगी। हमारी साड़ी कैसे होनी चाहिए, रैप जैसे मार्क करती है, हमेशा आंचल रख के, किसी भी एज की हमें वैसे ही पहनना है, प्रॉपर पिन करके। ये सारी चीज़ें सिखाती है श्री माता जी, तो हमें करनी है। हमारे चक्र, स्पेशली हमारा हृदय चक्र आगे से पीछे से बिल्कुल कवर रहना चाहिए, क्योंकि वही पकड़ता है। घबराहट, डर डिपेंडेंसी की वजह से होती है। हम अपने पति पर, अपने ब्रदर, अपने माता पिता पर बहुत निर्भर होते हैं। इसकी वजह से एक हृदय हमारा बड़ा कमज़ोर रहता है। तो वो ढका रहेगा तो वो शक्तिशाली, जो माँ आपको चैतन्य से शक्तिशाली बना रही है, उसका फ़र्क आपके अंदर आएगा। ये बात भी सही है। आज डिजिटल टीम और लोगों ने बताया ना कि सारे गुरुओं को सुन लेते हैं, तो वाकई में एक आध सुनते हैं, अच्छा बोल रहा है, बस आपने सुन लिया, उसके बाद बाकी सारे आने शुरू हो गए। क्या ज़रूरत है? श्री माता जी के मतलब 3000 के ऊपर अमृतवाणी है, रोज़ सुनिए। कभी भी कोई भी परेशानी आपको होती है, कुछ भी, पारिवारिक है, सांसारिक है, आर्थिक है, आप कोई भी अमृतवाणी लगा के सुनिए, यकीन मानिए आपको समाधान वहीं से मिल जाता है, कभी भी। लेकिन उस समाधान को चैतन्य से आत्मसात करिए, सहस्त्रार से आत्मसात करिए। यानी मेरे सर से ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए, मेरे हाथ से ठंडी हवा बहनी चाहिए। यानी हम जुड़े हैं श्री माता जी से, वो हमें सुन रही है, हम उनको सुन पा रहे हैं। हम उनको सुन रहे हैं तभी चैतन्य आ रहा है, वो हमें सुन रही है तभी चैतन्य आ रहा है। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग आप लोग का होना चाहिए। बहुत ऑब्जर्व किया है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ भी देखी है, पेरेंट्स को लड़ते देखा है, तो तब लगता है कि नहीं, ये चेंज सहज योगियों में तो होना ही चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये पतियों के लिए भी है कि अपनी पत्नियों की इज्जत सम्मान बहुत ज़रूरी है। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन उसको अंदर से रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। बाहर के लोगों में, परिवार में कभी मजाक नहीं उड़ाना है। सहयोगी तो अक्सर, मुझे नहीं लगता, ऐसा नेगेटिव करना ही नहीं है। ये एक बहुत सुंदर सफ़र है जो एंड तक बहुत खूबसूरत रहेगा, एक दूसरे को सम्मान करते हुए समझने के लिए। सहयोगिनी बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी आपको बहुत अंदर तक, जितना गहन ध्यान में आप जाते हैं, जितनी गहराई आप प्राप्त करते हैं, आपकी जो दुनिया, आपका परिवार है, उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, अंदर से समझते हैं कि अभी इनको क्या चाहिए, अभी मेरे बच्चे को क्या चाहिए। घर में घुसते ही आपको हाथ में आ जाएगा कि भाई आज मुझे बहस नहीं करनी, इधर गर्म हो गया है, तो खाना ऐसा देना है कि बैलेंस हो जाए, शांत हो जाए, पिंगला नाड़ी शांत हो जाए, क्योंकि दिन भर काम करके आए। ये जो ट्रिक्स है, ये जो टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें, हरी चूड़ियाँ पहननी है, क्योंकि चूड़ियों की आवाज़ से नेगेटिविटी पतियों की चली जाती है, पायल की आवाज़ से नेगेटिविटी चली जाती है। ऐसा श्री माता जी ने किसी स्पीच में बोला। इनको सुनना है और ये ट्रिक्स अपनाने हैं और शांत रखना है वातावरण। आपसे ही घर का वातावरण संतुलित रहता है। आप बहुत खुश, आनंदित रहेंगी सब कुछ छोड़कर श्री माता जी पर। वो पूरा पॉजिटिविटी आपके भोजन में, क्योंकि आप खाना पकाती हैं, आपके हाथ से जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वो खाकर आपके पति, आपके बच्चे सब बैलेंस और आनंद में रहेंगे। आप बहुत गुस्सैल हैं तो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। आप अगर बहुत सुस्त हैं तो सारे के सारे वैसे ही होंगे घर के। ये भी श्री माता जी ने बताया है। तो हमें, क्योंकि हम सहयोगिनियाँ हैं, फिर हमारी शादी हुई है, फिर हमारे बच्चे हैं, फिर हमारे सास ससुर हैं, सबकी सेवा माँ जैसा ही करना है आपको। जैसे श्री माता जी बहुत बड़े फैमिली में थी, लेकिन सबके साथ बहुत प्रेम से थी, तो आपको भी वो रहना है। आस पड़ोस को में भी पता चलना चाहिए कि हाँ, ये सहयोगिनी है, ये कुछ और करती हैं जो हमारे साथ बैठ के बुराई नहीं करती। तो ये दिखना चाहिए जब आप जाते हैं। तो आपके अंदर की अच्छाई देखकर ही सहयोग में सहयोगिनियाँ बढ़ेंगी। शायद इसलिए बढ़ भी रही हैं, क्योंकि आप लेके आ रही हैं। लेकिन अब जब लेके आ रही हैं तो दर्द देखकर लेके आ रही हैं। ज़्यादातर योगिनियाँ समस्या लेकर आती है कि हम बहुत परेशान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, यहाँ शायद हमें रास्ता मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें न करके पॉजिटिविटी के साथ सबको लेके आइए कि इस दुनिया में आने पर जो आप परमात्मा की पूजा करते हैं, यहाँ साक्षात परमात्मा को आप महसूस कर सकते हैं। जो आज सुबह के ध्यान में बार बार कह रहे थे ना, महसूस होना चाहिए। हम हाथ हृदय पे रख के बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा
आत्मा हूँ। कभी कभी प्रार्थना करिए कि माता जी मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। वो महसूस ही दुनिया की सबसे आनंद वाला क्षण होगा आपका। तो ये योगिनियों में ज़रूरी है होना। आज आप यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में आए हैं, आपस में बैठ के कोई बुराई सेंटर की नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ ध्यान की बातें, अच्छी बातें, अपने अनुभव शेयर करेंगे। आज जो भी हम बता रहे हैं वो अपने अनुभव जो देखा है वही आपको बता रहे हैं। तो एक नारी संपूर्ण है, सहयोगिनी है तो पूरी तरह से संपूर्ण है। शक्तियों को पहचानिए, चक्रों को समझिए, चक्रों में से चैतन्य बहता है उसको महसूस करिए और अपनी लाइफ को खूब आनंद से जीना है। क्या पास्ट था उसको वहीं दफन करिए, फ्यूचर की ज़्यादा चिंता मत करिए। आप इतना ध्यान रखिए कि साक्षात आदिशक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है। उन्होंने हमें अपने जीवन का हिस्सा, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया है, तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक छोटा सा क्लिप है, एक इंटरव्यू है जिसमें श्री माता जी ने बोला है, 1 मिनट का हम देखेंगे। सुनिए कि श्री माता जी क्या बोलती हैं। अच्छा, आप नारी हैं, औरत हैं, आप हमारी बहनों के प्रति कुछ संदेश दे सकती हैं जो अपने हक पर इस समय आगे चल रहे हैं। नारियों के लिए संदेश ये है कि हमारी संस्कृति ने नारियों पे बहुत बोझा डाला। उन्होंने धर्म को संभाला, उन्होंने अपने घरों को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने पतियों को संभाला। उससे आज भी हम कह सकते कि जैसा समाज हिंदुस्तान में है वो कहीं आपको नहीं। फिर वो चाहे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, कोई भी हिंदुस्तान के सिख लोग हैं, उनके भी यहाँ अमन शांति वो औरतों ने बना रखी। ये औरतों का कार्य है। औरत जो है ये पृथ्वी तत्व के जैसी होती है, जो सब चीज को बर्दाश्त करके भी फिर से उसको प्लावित करती है। और मनुष्य जो है वो सूर्य के जैसा, तो सूर्य का ताप सहन करना और उस ताप से दूसरी चीजों को उत्पन्न करना, ये सारा कार्य पृथ्वी तत्व करती है। इसी तरह स्त्री बहुत शक्तिशालिनी है और हिंदुस्तान की स्त्री को तो लोग बहुत ही शक्तिशालिनी समझते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी पूजनीय हो और पूजी जाए वहीं देवता बैठते हैं। टॉपिक था माता पिता का बच्चों के साथ व्यवहार। तो ये जो सेशन है, इस सत्र को हमने परम पूज्य श्री माता जी का जो अतः प्रेम है बच्चों के प्रति, अभिभावकों को कुछ मार्गदर्शन दिया जा रहा है टीम की तरफ से। तो इसमें यह है कि बच्चे अपने माता पिता से कुछ इन कार्यों को करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मांगते हैं। कौन कौन से कार्य? जैसे खेलने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए, मित्रों के साथ मिलना, उनके साथ खेलना, बाहर जाना, पेरेंट्स के अलावा बाहर जाना, घूमना जाना, इसकी या तो दूसरी मनोरंजन की कुछ बुक्स पढ़ना या कॉमिक्स पढ़ने के लिए ज़िद करना, अपनी पसंद का गाना सुनना, अपनी पसंद का प्रोग्राम देखना। ऐसे ज़िद बच्चे आजकल बहुत करते हैं क्योंकि वो स्कूल में सुनते हैं। फिर वो चाहते हैं कि वो सब बातें उनकी मानी जाए और उन्हें कोई रोका टोका पीटना कुछ नहीं करना। वैसे सहयोग में भी पीटना नहीं है आपको, ज़बान से ही पीट लीजिए, हाथ मत उठाइए। कोशिश करिए कि बच्चों को कभी मत मारिए। उनकी पसंद के तोहफे उन्हें जब मांग रहे हैं तभी उनको देना। आजकल तो नया भी है, माता पिता, मम्मी जो है खाना भी बनाती है, नाश्ता, तो क्या खाना है बेटा पूछ के। हम लोग के समय में कभी पूछा नहीं जाता था, जो टेबल में आया है वो खाओ, और पापा का इंस्ट्रक्शन रहता था नहीं खाए तो उठ जाओ, एक टाइम नहीं खाओगे अगले बार फिर खाओगे, लेकिन जो खाना बन के आया है वो खाना है। लेकिन आजकल की माएँ इतना अतः प्रेम बच्चों के प्रति है कि 2 बच्चे हैं तो एक के लिए कुछ और बना, दूसरे के लिए और बना, फिर पति की डिमांड में भी सप्लाई हुई, तो पूरा किचन बिल्कुल वो ऐसा लगता है उनको कि नाभि को संतुष्ट कर देंगे तो सब सही हो जाएगा, इस तरह से भी चलता है। तो ये सारे बच्चों की जिद रहती है। अब माता पिता अपने बच्चों की से ये क्या इच्छा करते हैं, वो उनकी बात सुने माने। स्वाभाविक है, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बातें सुने, फिर वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे, ये भी आप लोग की ख्वाहिश रहती है। वह अनुशासित आज्ञाकारी बने, ये आपकी इच्छा रहती है। वह एक अच्छे मित्र के साथ रहे, उसका कोई भी दोस्त है तो उस पर भी आपकी नज़र रहती है कि कौन है।
उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि बहुत कंपटीशन का ज़माना है, इसलिए एज अ पेरेंट आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा आपका बने। खेलने और घूमने में अधिक समय व्यर्थ ना करे, जबकि खेलने से भी उसे बहुत अवार्ड मिल सकता है, लेकिन अभी भी हम इतनी कंपटीशन है कि हम मतलब छोटे से ही बच्चों के पीछे लग जाते हैं उसकी पढ़ाई, उसका करियर लेके, क्योंकि हमारा अपना एक सपना होता है कि मेरा बच्चा ये बने। फिर वो सपना हम उसके अंदर भरते हैं कि भाई ये बनना चाहिए, इसमें ये स्कोप है, फिर वो भी वही बोलने लगता है कि नहीं मुझे भी डॉक्टर बनना है, लेकिन जो 10 साल 15 साल उसको देना है वो नहीं बताते कि तुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ये चलता है, माता पिता की इच्छाएं और बच्चे की इच्छा माता पिता के प्रति, ये दोनों चीज़ें हैं। अब बच्चों को आपको उचित सलाह क्या देना है? अपने अभिभावक व शिक्षक और बड़ों का आदर करना उन्हें सिखाइए। सबका आदर करना बच्चे को छोटे से ही आपको सिखाना है। बड़े होकर कोई चमत्कार कभी नहीं होगा कि वो बड़ा होकर सीखेगा। बचपन से ही उसको ये रिस्पेक्ट करना, प्रणाम करना, बातें सुनना बड़ों की, उनका आदर करना, ये आपको सिखाना है। अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो पलटकर उन्हें जवाब नहीं देना है, ये भी उसे प्यार से सिखाना है। आप समझाएंगे वो ज़रूर समझ जाएगा या समझ जाएगी। भाई आपको आके बताए, आप ये बोल दे, आपको बुरा लगा आप मुझे बताना, लेकिन बड़ों को जवाब नहीं देना। फिर गेम्स खेलना, कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ना, टेलीविज़न देखना, म्यूज़िक सुनना आदि पेरेंट्स को बताए अनुसार एक सीमा बांध दीजिए। उसी सीमा में वो करे और आपको भी दिखे कि वो कौन सा गाना सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, अच्छी किताब है कि नहीं, ये पढ़े। कोई गाना बहुत लेफ्ट साइडेड है तो बोलो क्या है, देखो हाथों में चैतन्य कितना डल हो गया, इसको मत सुनो। अच्छे अच्छे गाने सिलेक्ट कर दीजिए, इसको सुनो तो तुम्हारे देखो। और क्योंकि छोटा है तो उसको चैतन्य बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उससे उसको रोका जा सकता है। बच्चे को खाने की चीज़ों के बारे में निराधार नहीं करना है, यानी जो थाली में आया है उसे प्रणाम करके अन्नपूर्णा समझ के उसे खाना है, ये उसको सिखाना है बचपन से ही, ताकि वो ठहला कर ना खाए, साफ सुथरा, जैसे हमें हमारे माता पिता ने सिखाया है वैसे उसको भी सिखाना है, अभी भी सिखाना है पेरेंट्स को। और कोई भी खाने का जिद ना करे बच्चा, ऐसा भी उसको प्यार से समझाना है। धीरे धीरे वो अच्छा और गलत समझने लग जाएगा। उसको समझाना है कि ये खाने से नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी को ऐसा होता है, तो वो अपने आप ही चीज़ें छोड़ेगा। आप आदत ही मत डलवाओ ना। अगर आप मैगी की आदत डलवा देते हो ताकि मुझे रोटी पराठा ना बनाना पड़े, तो स्वाभाविक है वो मैगी खाएगा। आप उसको चिप्स थमा दिए हो, उसके बाद आप जब उसको जीभ में लग गई तब आप बोलते हो मत खाओ, तो खिलाया क्यों? ब्रेड आप उसको खिला देते हो, व्हीट ब्रेड जिसमें बहुत स्वीट होता है, क्योंकि आपको रोटी गरम गरम बना के घर की देसी घी लगा के देना है, कहाँ इतना करे, तो आपने ब्रेड बटर लगा के खिला दिया। वो ब्रेड जो मैदा है और उसको नुकसान कर रहा है, ये तो आप जब तक उसके अंदर चला गया, टेस्ट बर्ड्स में जा गया, तब कहाँ वो छोड़ पाता। तो बचपन से ही आपका हाथ, वही बोला ना, आप ध्यानस्थ रहेंगे, आपके हाथ से चैतन्य बहेगा, जो भी पकेगा वो बच्चा आपका हस्बैंड दोनों ही खाएंगे। झगड़ा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, खेल कूद में गलत बातें सीख के आने से, ये सारी बातों से बच्चों को बचाना है, उन्हें मना करना है। कभी गलत बात निकल गई, कभी कोई अपशब्द बोल दिया, उन्हें उसी वक्त टोकना है, हंसना नहीं है। अक्सर क्या होता है, छोटा बच्चा कभी कुछ गाली गलौज, कुछ गलत बात कर दे, बड़े बड़े मजे लेके, चटखारे लेके मजा लेते हैं, जैसे वो कोई खिलौना है और वो कुछ खेल रहा है और हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन वो तो सीख रहा है गलत बातें, वो चीज़ें आ जाती है। माता पिता के लिए उचित सलाह यह है कि उत्तम परिपालन, अच्छे से पालना है बच्चे को। श्री माता जी का बच्चा है, अगर आप सहयोगी हैं तो वो श्री माता जी का बच्चा है, तो उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको पालना है। ये वही बालक होंगे जो आगे चल के इस ह्यूमैनिटी का, मानवता का नेतृत्व करेंगे, आज चल के युवा शक्ति बनेंगे। अपने बच्चे माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं, इसलिए पति पत्नी बहुत अच्छे से संभल कर बात करेंगे बच्चे के सामने, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो बच्चा सीखता है, फिर वो भी वैसे ही करता है। तो आपका रिश्ता जितना सम्मान्य पूर्वक होगा, बच्चा भी उतना ही सम्मान करना सीखता है। अक्सर बच्चों के पेरेंट्स की ये रहती है कि उसको तो स्कूल भेज रहे हैं, 6 घंटे तो स्कूल में रहता है, उसको सिखाइए। नहीं, वो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा आपके साथ रहता है, आपको ऑब्जर्व करता है कि मेरे घर में तो ऐसा है, तो उससे सीखता है। तो आपको बहुत संभल कर, बहुत प्रेम से रहना है। बच्चे सदैव अपने आचरण का अवलोकन करते हैं, आपके आचरण का अवलोकन करते हैं। जोर से चिल्लाए मत, गुस्सा मत करे, ये तो मैंने आपको बताया। बच्चों के लिए समय निकालिए, उन्हें समय दीजिए, मोबाइल लेके मत बैठ जाइए। मम्मी एक मोबाइल, बेटा एक मोबाइल और पापा एक मोबाइल। ये मैंने खुद भी अपने स्कूल में भी देखा। अभी हमारे एक सर हैं, उनकी शादी हुई तो बच्चे हैं उनके, अब वो बच्चे की हाइट इतनी सी और मोबाइल इतना बड़ा सा है। उसको जब स्कूल में लेके आए, वो बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू
शुरू नहीं हुआ, वो तीनों बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तीनों ट्विंस नहीं, एक साथ 3 हुए, तो तीनों जब गोल मटोल आके बैठे, तो मैं बस ये देख रही हूँ कि जितनी ना हाइट है उससे बड़ी तो मोबाइल हाथ में थमा दिए तीनों के। तो मैंने पूछा क्यों दे दिया, संभालेंगे कैसे करके, अच्छा है मोबाइल में बिजी रहते हैं, और उनको मुझसे ज़्यादा अच्छे से मोबाइल चलाना आता है। इस तरह से आप कभी मत करिए, मोबाइल से रेडिएशंस निकलते हैं और वो रेडिएशन बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आँखों से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं वो, और आँखों से वो हमको देखकर हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस मोबाइल से जो हीट है वो भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके वो चिड़चिड़ाते हैं। इसलिए आप सावधान रहें इस चीज़ से, उसको समय दीजिए, उसके साथ खेलिए, उससे अच्छी बातें करिए, माइथोलॉजिकल रामायण है, महाभारत है, स्टोरीज सुनाइए, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाइए, वो बहुत चाव से सुनता है। लेकिन आपको खुद को अभी तो आना चाहिए ये सारी चीज़ें, आपका खुद का भी नॉलेज बढ़ाइए और उनको दीजिए, है ना, तब जाके हमारे भारतीय संस्कृति उसको समझाइए, उसको बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरियाँ सुनने में। बच्चों को अपने माता पिता से संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण आश्वस्तता मिलनी चाहिए, उसको वो सिक्योरिटी बहुत मिलनी चाहिए कि वो कहीं पर भी फिसलता है तो उसे याद रहे कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। ये सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देनी होगी अपने बच्चे को, चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है कि आप उनके साथ हैं हमेशा। तो वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, जाता भी होगा तो उसको पता है कि पेरेंट्स मेरे हैं, फिर हमें पड़ेगी अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट रखनी है, आपको करना है। सुरक्षा बच्चों को संतुलन प्रदान करती है, बच्चों को अनुशासित करना आवश्यक है, जहाँ गलत है उसको अनुशासित करके उसे समझाइए। बच्चों को अपनी स्वतंत्रता लेने दीजिए, जब हम उन्हें ज़्यादा दबा कर रखते हैं तो वो हिंसक, विध्वंसक भी बन जाते हैं। कुछ माँ बाप खूब मारते हैं बच्चे को, है ना, वो ढीठ हो जाता है और मारो अब कुछ नहीं होगा, वो ऐसे हो जाते हैं, वो मेंटली वो बहुत अजीब तरह से हो जाते हैं। उन्हें मारिए मत, बिना मारे भी आप समझा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार ऐसा होता है ना, दादा दादी पैम्पर करके बिगाड़ देते हैं, कुछ नहीं होता, करने दो, कुछ नहीं होता, 2 रोटी और खाने दो, ये भी मत करिए। अगर आप दादा दादी या नाना नानी है, माता पिता को उनके डिसिप्लिन में उन्हें पालने दीजिए और आप देखिए, आपको भी लगे तो आप भी रोकिए, तो बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। श्री माता जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि बच्चों को सुधारने के लिए पीटना अनावश्यक है। जब बच्चे गलत आचरण करते हैं तो उनकी गलती सुधार कर ठीक कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, उनके व्यक्तित्व का विकास उस प्रकार कीजिए जिससे कि वह जानेंगे कि उन्हें प्रभावी विभूतिमान होना है, उन्हें राजा और रानी जैसा ऐश्वर्यशाली होना है, बताइए। मतलब उन्हें ग्रैंड जीवन जीना है। तो जो लोग ग्रैंड जीवन जीते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते, उन्हें समझाना है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे वैसे ही ग्रेसफुल बनते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक और सहजी बच्चे हैं तो अपने साथ उन्हें ज़रूर मेडिटेशन में बैठाइए। जब वो बच्चे बैठते हैं उन्हें रेज करिए कुंडलिनी, पीछे से उन्हें बंधन दीजिए। 24 घंटे में ये ज़रूर कीजिए। रात को जब बच्चा सो जाता है तो उसको ऊपर से माँ चैतन्य, पहले खुद बंधन ले ले, हाथ से ठंडा आ रहा है तो उसको भी वाइब्रेशन दे के बंधन दे दे, ये ज़रूर करिए। तो धीरे धीरे वो सुनेगा, माँ की स्पीच उसके अंदर जाएगी, वो प्रश्न करेगा, उसका उत्तर दीजिए। ऐसे कई सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी तो मेरे पास इतना सारा है कि बच्चों को अनावश्यक पैसा मत दीजिए, ये आदत मत डलवाइए कि अनावश्यक मत दीजिए। उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उनको दीजिए, अवेलेबल कराइए, लेकिन अनावश्यक मत दीजिए। अपने पैसे का रुतबा ये उसे मत बताइए कि आप बहुत फाइनेंशियली अच्छे हैं, ये उसे कभी एहसास मत होने दीजिए। ये बातें उसको ये भी मत सिखाइए कि तुझे पैसा कमाना है, ये सारी चीज़ें भी मत सिखाइए, बड़ा भयंकर बन जाता है। 6वीं 7वीं 8वीं तक के बच्चों को जब ये चीज़ें आप भर देते हैं, या उससे भी छोटे बच्चों को, जब वो 10th 11th तक जाते हैं, उनको पैसे के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है मनी इनकम ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपने भरा वही है। वो बोलते हैं ना, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से, वो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा कभी मत करिए। अगर आपको फाइनेंशियली तकलीफ भी है तब भी मत करिए। उसको समझाइए कि जैसा रखे हैं हमें ऊपर वाले ने, हमें उसी में आनंद में रहना है। उसे एडजस्ट करना सिखाइए, उसे अच्छा इंसान बनना, अच्छा स्टूडेंट विद्यार्थी बनना करिए। अपना अच्छा पढ़ लेगा, खड़ा हो जाएगा अपने पैरों में, अपना ही कमाएगा, लेकिन पैसा को टारगेट मत बनाइए। उससे बच्चे पे बहुत, उसके नाभि पे बहुत फर्क पड़ता है, उसके स्वादिष्टान में भी बहुत इफेक्ट कर जाता है। उसको सही गलत समझ में ही नहीं आता, उसको बस मालूम होता है कि पैसा कमाना है। बच्चों को चैतन्य लहरी से संबंधित अधिकतर समस्याएं माता पिता से आती हैं। खुद को साफ रखने का प्रयास करिए। आपकी वजह से उनको कैचेस आते हैं, उनका अलग से कुछ नहीं होता। उन्हें बताइए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो वो समझ जाएंगे। उन्हें लगने दीजिए कि वो सहयोगी है ना।
उन्हें भी प्रॉपर तरीके से तैयार करके लाइए। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स अच्छे से, मैंने कई जगह पे ऑल इंडिया में घूमने का बड़ा मौका दिया, शमाता जी ने धन्यवाद, तो मैंने देखा पेरेंट्स अच्छे से तैयार है, वो बच्चा बरमुडा में आया है, शॉर्ट्स में टी शर्ट में ऐसे ही आ गया है। तो लगता है कि यार आप मम्मी पापा को देखो तो वेल कुर्ता पजामा साड़ी में, अरे बच्चों को भी अच्छे से तैयार करिए। कृष्ण पूजा है, बिल्कुल राधा कृष्ण लगने चाहिए बच्चे, ऐसे तैयार करिए उन्हें, अच्छे से प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस दीजिए, ढीला पजामा ढीला कुर्ता ताकि आराम से बैठ सके। लड़की अब फॉरेनर देखना लहंगा पहनाती है, सलवार कमीज पहनाती है लड़कियों को, चोटी गूंथ कर बकायदा। इवन फॉरेनर लेडीज जो योगिनी आती है बकायदा चोटी गूंथ लेती है बैठे बैठे पूजा में, अगर खुले हैं तो, कि उन्हें बोला हुआ या कहीं सुना होगा कि माँ ने बोला है तो वो करती हैं। तो आप भी करिए, बकायदा सर पे तेल लगाइए, बालों में वाइब्रेटेड तेल लगाइए तो बाल भी घने और सुंदर होंगे बच्चों के। ये सारी चीज़ें आप करिए, उस पर भी असर करेगा। ध्यान में बैठना सिखाइए, उसे कहिए कि स्किन बहुत अच्छी होती है, लड़कियों को बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ने लग जाएगा, वो ध्यान में बैठेंगे, है ना। उन्हें सीखने दीजिए, श्री माता जी की फ़ोटो की तरफ पीठ करके नहीं बैठना है, पैर करके नहीं बैठना है, ये चीज़ें बचपन से सिखाइए तो उन्हें पता चलेगा कि भाई हाँ मेरा परमात्मा है, साक्षात परमात्मा बहुत बड़ी बात है, वो बच्चे सीखेंगे। प्रकृति के साथ उनका संबंध करिए, पौधे लगवाइए, पौधों में वाइब्रेशन देना सिखाइए, उनको फील होगा और उससे आपके बच्चों पे बहुत सकारात्मक फर्क पड़ेगा। नियमित और सामान्य भोजन उनको दीजिए, बंद डिब्बे का खाना उन्हें मत खिलाइए, अवॉइड करिए कि उन्हें न दीजिए। भोजन का समय निश्चित और नियमित करिए ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। कभी भी खाना खा रहा है ऐसा नहीं है, कभी भी कोई बैठा है उनके साथ बैठ गया ऐसा नहीं है। जब 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 खाने का समय है उसको ठीक से बनाइए, नाश्ते के समय नाश्ते, दोपहर के खाने के समय खाना। छुट्टी के दिन तो कम से कम नियमित रखिए, बाकी दिन तो स्कूल जाता है तो टिफ़िन लेके ही जाता होगा। बच्चों को साफ रखिए, साफ कपड़े पहनाइए, नेल काटने से लेके सब चीज़ उनको साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहना सिखाइए। धीरे धीरे प्यार से सिखाइए, आप साफ सुथरे रहेंगे तो बच्चा भी आपका रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें करनी है अपने बच्चों के साथ। बच्चों की जो तालू की हड्डी की ऊपरी और उनके दोनों तरफ जो भाग है उस पर तेल अच्छे से लगाइए। छोटे बच्चों को तो हर दिन मालिश करनी है वाइब्रेटेड ऑयल से, और जो थोड़े बढ़ गए हैं उनके यहाँ तालू पे ज़रूर मालिश करिए, उनके चक्रों पे करिए, पर अपने हाथ में देख लीजिए कि गर्म तो नहीं है। पहले अपना फुट सोकिंग वगैरह करिए, फिर बच्चे को ये सारी ट्रीटमेंट्स करिए। 16 साल की आयु के बाद बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करिए, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए। 16 से 25 इस समय तक में अगर आपने बच्चों को संभाल लिया तो कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। ये जो टाइम होता है एडोलसेंट एज, किशोर अवस्था होती है, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होता है। बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है और आपको बहुत छोटा, अब बहुत सीख जाता है और आपको कुछ नहीं समझता। तो उस समय में बहुत प्यार से केयर कीजिए उनका। ये जो 3-4 साल 5 साल गुजर गए बच्चे के, तो वो बहुत शक्तिशाली, वो आपका सहारा बनेगा। अब तक के लिए इतना ही है, और धन्यवाद श्री माता जी को कि ये विषय इतना वृहद है कि उन्होंने इस टॉपिक पे बोलने को दिया। सो थैंक यू श्री माता जी, और माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सहयोगी बच्चे हैं उन्हें अपने शरण में रखें, और जैसा वो चाहती हैं वैसे ये बच्चे बने, वैसे ये माता पिता बने। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू। दीदी ने बहुत कम समय में बहुत बड़े टॉपिक को कवर किया है, और एक पूरा जन्म से लेके अंत तक की सब चीज़ें उन्हें समाहित कर ली हैं। और एक चीज़ बोली 95% योगिनियाँ है, जैसा कि दीदी ने बोला, तो हमारी जिम्मेदारी भी 95% हमारे हिस्से में ही है। पुरुषों से आग्रह है कि एक ड्राइवर के रूप में ना आए, वो लोग भी उनको मदद करें। दीदी ने दूसरी चीज़ बोली सहज योगिनियों के आत्म साक्षात्कार के पूर्व के जीवन और बाद में आने के बाद के जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आप लोग बार बार समझ सकें। तीसरा बोला उद्विकासी यात्रा, इसमें पुत्र पुत्री पत्नी वधू सास दादी नानी तक की यात्रा बताया। श्री माता जी संवाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बोली है, जहाँ भी आपकी बहनें हमारी इमोशनल होती हैं, श्री माता जी संवाद एक बहुत बड़ी बात बोली है। इसका हम लोग खुद देखते हैं कि अंतर आता है। और एक और चीज़ जो मैं अपने घर पर भी देखता हूँ, श्री माता जी की सुंदर सजावट और वाइब्रेशन, दोनों चीज़ों में समन्वय रखें आप लोग, इसको भी दीदी ने उठाया है। कलेक्टिव ध्यान घर में बोला, और युद्ध हमारा सड्रिपियों से, रिश्तेदारों से नहीं है अपने, ये भी बताया दीदी ने। भोजन के माध्यम से चैतन्य, कितनी बड़ी बात बताई है, इससे फर्क पड़ता है। बाल शक्ति के विषय में दिनचर्या, खान पान, चरित्र निर्माण, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में चरित्र बहुत जरूरी है। चैतन्य लहरियों के प्रयोग, मित्र मंडली, समय पर बच्चों के घर में आना, सुरक्षा की भावना, अनुशासन, स्वतंत्रता, इस सब के बीच में समन्वय दिया। और एक गरिमामय सहजी जीवन के विषय में बताया।
तो अद्भुत है दीदी का ये अभी संवाद जो दीदी ने किया है। मैं चाहता हूँ कि मतलब माँ से मेरी विनती है कि इसको कहीं राष्ट्रीय मंच पे भी इसके सहज के अलावा भी दीदी इसको इसे प्रसारित करें, कि 20 मिनट में इतना कंक्रीट लेक्चर मैंने अभी नहीं सुना। बहुत बड़ी तैयारी के बाद ये। धन्यवाद दीदी। जय श्री राम।